Good morning all of you. Today I am going to discuss about the next topic, that is working capital. What do you mean by working capital? Working capital refers to the investment in current assets. इनकी जो कैपिटल हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. अब द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. ये जो करंट एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ये हमारे डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए उसको स्मूथ चलाने के लिए किया जाता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर. जिन एसेट्स को आप विद इन 1 ईयर में कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा देते हो दैट इज़ कॉल्ड करंट एसेट्स. करंट एसेट्स एग्जाम्पल ले लो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बिल्स रिसीवेबल, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे लिक्विडिटी और एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं. कैसे? वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है? वो कैपिटल जो आपकी करंट एसेट्स में इन्वेस्ट होती है. तो करंट एसेट्स को हम मोर लिक्विड एसेट्स तो कहते हैं बट लेस प्रॉफिटेबल कहते हैं. क्यों? क्योंकि विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. इन्हें कैश में इजीली कन्वर्ट किया जाता है इसलिए लिक्विड तो ज़्यादा होती है बट एज़ कंपेयर फिक्स एसेट्स से प्रॉफिटेबल कम होती हैं क्योंकि ये कैपिटल हमारी डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए यूज़ होती हैं ये एसेट्स. तो ये लिक्विडिटी तो क्रिएट करती हैं कहते हैं बट एज एसेट्स एक एसेट्स मोर लिक्विड है बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकर विदाउट रिडक्शन इन द वैल्यू. पर इसकी वैल्यू में कम नहीं होता. कहते हैं इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट. यदि आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट प्रॉपर नहीं करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो डे टू डे ऑब्लिगेशंस हैं, पेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं, वो टाइम पे नहीं हो पाएंगी जिससे आपकी एसेट्स से जो रिटर्न मिलेगा वो कम होगा. इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बट बैलेंस अमाउंट होना चाहिए कि आपकी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट हो. क्योंकि फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है बट लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होती बिकॉज दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली. बट करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने पे आपकी लिक्विडिटी क्रिएट होती है बट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं. ये डे टू डे की पेमेंट ऑब्लिगेशंस को दूर की डिफ़िकल्टी को दूर करती हैं. अदरवाइज़ आप यदि डे टू डे के ऑपरेशन रन नहीं करोगे तो आप रिटर्न ज़्यादा नहीं पा सकते हो. नेक्स्ट आता है करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटीज़ आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशन विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर. इनकी दोज लाइबिलिटी विच हैव टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जिनको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना होता है दैट इज़ कॉल्ड करंट लाइबिलिटी. एग्जाम्पल ले लो, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर. अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि करंट एसेट्स आर फाइनेंस पार्शली फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज, पार्शली फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज. जो फिक्स एसेट्स होती है वो तो सारा का सारा उसका फंड जो रेज होता है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से होता है बट जो करंट एसेट्स का होता है वो कुछ पार्ट उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रेज किया जाता है और कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज किया जाता है. तो कहते हैं कि सम पार्ट ऑफ करंट एसेट्स इज फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज दैट इज करंट लाइबिलिटी और द रेस्ट इज फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल. इट मीन्स जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड रेज करते हो दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज. जैसे आप सपोज करो आपने 1 ईयर के लिए बैंक से लोन ले लिया तो ये करंट लाइबिलिटीज़ के लिए आएंगे और ये शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा. तो जैसे सपोज है आपके पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 75 करोड़ है जिसमें से आपने डेट ले रखे हैं 25 करोड़ के और इक्विटी ले रखे हैं 50 करोड़ की. अब टोटल होगी 75 करोड़ में से 60 करोड़ का पैसा आपने किस में लगाया? फिक्स एसेट्स में. तो जो रेस्ट बचा 15 करोड़ वो किस में इन्वेस्ट होगा? करंट एसेट्स में. अब आपको कैसे तो आपने 15 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट्स की वो हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज किया क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज में डेट या इक्विटी.
अब सपोज कंपनी की करंट एसेट 40 करोड़ है और कंपनी की करंट और जिसमें से करंट एसेट्स में से दिस इज बिकॉज करंट जिसमें से 25 करोड़ तो कहाँ से आ रही है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, और बाकी जो 15 करोड़ आएगी वो आपकी कहाँ से आएगी, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। देखिए 40 करोड़ थी, 40 करोड़ में से करंट लाइबिलिटी देखी जाए तो 25 करोड़ है, तो 40 करोड़ में से जो 25 करोड़ का पैसा वो तो शॉर्ट टर्म सोर्स दे रहा है, बाकी 15 करोड़ जो कहाँ से आएगा वो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज यानी कि या इक्विटी या डेट से रेज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। सेम, यदि आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस मीन्स आपका बिजनेस मैन्युफैक्चर नहीं करता, आप बना बनाया चीज खरीदते हो, रॉ गुड्स खरीदे फिनिश उसे सेल कर दिया, तो आपको वहाँ मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वहाँ आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो जो यदि ट्रेडिंग बिजनेस है वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है एज़ कम्पेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। क्लियर, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है और कैश में कन्वर्ट लेट होगा। तो इन बिटवीन जो सर्कल है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के बीच में जो हमारे डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं वो वर्किंग कैपिटल की हेल्प से दूर किए जाएंगे, नेक्स्ट इससे पे किए जाएंगे। इन केस यदि सर्विस इंडस्ट्री है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, कोरियर सर्विस, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है बिकॉज दे यूजुअली डू नॉट हैव मेंटेन इन्वेंट्री, क्योंकि उन्हें इन्वेंट्री मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। यदि बिजनेस लार्ज स्केल पे है वहाँ लार्ज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और यदि बिजनेस स्मॉल स्केल पे है वहाँ स्मॉल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, क्योंकि जितना बिजनेस का साइज बड़ा होगा उतना आपको कैश भी ज़्यादा चाहिए, इन्वेंट्री भी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। डिफरेंट फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, वहाँ डिफरेंट फेज में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इनकेस बूम है, बूम का मतलब तेज़ी है, सेल्स इंक्रीज है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। बट इन केस ऑफ डिप्रेशन पीरियड है, वहाँ आपकी सेल्स कम है, वहाँ प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, तो वहाँ स्टॉक मेंटेन कम करना पड़ेगा, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर। सीजन मतलब जिनका सीजन के अकॉर्डिंग काम होता है, जैसे आप वूलन ले लो, तो मोस्ट बिजनेस हैव सम सीजनैलिटी इन देयर ऑपरेशन इन पीक सीजन। जब उनका पीक सीजन होता है क्योंकि उन्हें हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी करना पड़ता है उनको, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। बट जहाँ पे हमारा नॉर्मल रूटीन का पूरे लेवल ऑफ एक्टिविटी एज वेल एज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वहाँ पे कम होगा, जहाँ पे हमारा लीन सीजन होगा, जब हमारी सेल कम होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन साइकिल या प्रोसेस साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पैन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स। मीन्स प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको कन्वर्ट करा फिनिश गुड्स में, तो जो बीच वाला टाइम हुआ दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। तो जितना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल होगा, सम बिजनेस हैव लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार है, बट कुछ बिजनेस का प्रोडक्शन साइकिल शॉर्टर होता है जैसे ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का। तो जितना आपका प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा होगा आपको फंड की भी उतनी रिक्वायरमेंट होगी, पर जितना प्रोडक्शन साइकिल कम होगा, शॉर्टर होगा, आपको फंड की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। हायर लेवल ऑफ कंपटीशन may necessitate large stock of finished goods to meet urgent order from the customer। मीन्स जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको इतनी स्टॉक फिनिश गुड्स का स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करना पड़े, क्योंकि एकदम से अर्जेंट ऑर्डर आएगा और आप उस ऑर्डर को आपको एकदम से पूरा करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो कंपटीशन ऑल्सो फोर्स द फर्म टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स। और जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो उसमें आपको क्रेडिट टर्म्स को भी लिबरल लेना पड़ेगा। इट मीन्स आपको क्रेडिट पॉलिसी लीनियंट बनानी पड़ेगी वहाँ पे कैश, क्योंकि अदरवाइज यदि आप सेल नहीं करोगे तो आपको उसका एडवांटेजेस आपका कॉम्पिटिटर उठा लेगा। नेक्स्ट आता है क्रेडिट अलाउड।
डिफरेंट फर्म्स अलाउ डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर। अलग अलग फर्म्स अपने कस्टमर को अलग अलग क्रेडिट टर्म्स देती हैं। दिस डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट अ फर्म फेसिस एज वेल एज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ देयर क्लाइंट। ये डिपेंड करता है एक तो कंपटीशन पे और दूसरा आपके कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस पे। मीन्स आप उसी कस्टमर को बार बार उधार देना पसंद करोगे ना जो आपको टाइम पे पेमेंट कर देता है, दैट इज़ द क्रेडिट वर्दीनेस। एंड सेकेंड पॉइंट है कंपटीशन। अब यदि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं, आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करना आता है और उसके पास कैश नहीं है, वो कहता है आपको मैं 10 डेज़ बाद कैश दूंगा, और अब आप उसे क्रेडिट पे नहीं दोगे तो वो आपके ऑल्टरनेटिव के पास चला जाएगा। तो इट मीन दैट इज़ द कॉम्पिटिटर्स। तो दूसरा पर्सन उसको क्रेडिट पे अवेल करा देगा, तो आफ्टर 10 डेज बाद वो कस्टमर उसको पे कर देगा, तो किसकी सेल इंक्रीज होगी कि जिसने उसे क्रेडिट टर्म पे दिया। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर होते हैं, एक तो कॉम्पिटिशन और दूसरा क्रेडिट वर्दीनेस आपके क्लाइंट की। इसलिए आपको लिबरल क्रेडिट पॉलिसी बनानी पड़ती है। हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स हो जाते हैं। अब डेटर से तो कैश में पैसा क्या मिलता है, बाद में मिलता है, उधार पे आपने सेल किया है, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा डेटर्स होंगे उनका टाइम पीरियड जितना बड़ा होगा उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अब क्रेडिट अवेल, जस्ट एज द फर्म allow क्रेडिट टू इट्स कस्टमर इट ऑल्सो क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर। जिस तरह फर्म अपने कस्टमर को क्रेडिट देती है, इसी तरह यदि फर्म के जो सप्लायर्स हैं वो उन्हें क्रेडिट पे प्रोवाइड कर देते हैं, इजीली क्रेडिट पे प्रोवाइड हो जाता है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। इट मीन्स आपने अपने गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल लेना है और रॉ मटेरियल आपको क्रेडिट पे इजीली अवेल हो जाता है, तो आपको इमीडिएट कैश पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यदि आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है और कॉन्टीन्यूस अवेलेबल हो जाता है तो आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। बट जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल जल्दी अवेल नहीं होता तो आपको वहाँ स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा तो वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। यदि आपको फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, आपको अपने टारगेट अचीव करनी है, आपको इमीडिएट डिमांड को सेटिस्फाई करना है, तो आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन रेट। विद द राइजिंग प्राइस बढ़ने पे लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि जब प्राइसेस बड़े होंगे तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए और सेल्स करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट से सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। द एक्चुअल रिक्वायरमेंट शैल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ प्राइस चेंज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। मीन्स रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, फिनिश गुड्स की कॉस्ट बढ़ेगी, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, तो नेचुरली आपके पास फिक्स कैपिटल की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। Efficiency in managing raw material reflected in higher inventory turnover ratio. Reducing the amount tied up in debtors and receivable and better sales force by management may reduce the level of raw material, trade receivable, finished goods, resulting in lower requirement of working capital. Means आपको जो रॉ मटेरियल को मैनेज करने की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। इट मीन्स आप मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो, तो आपको हायर वहाँ पे आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अच्छी आ रही है। दूसरा आपकी डेटर्स टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अच्छी है। इट मीन्स आप अपना गुड्स को बेटर ढंग से मैनेज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट जो है वर्किंग कैपिटल की कम पड़ती है। बट यदि आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको रॉ मटेरियल, आपको इन्वेंट्री ज़्यादा स्टॉक करके रखना पड़ रहा है, आपके डेटर्स बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो इट मीन्स वहाँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा होगी। These are the factors which we are studied in this topic. What do you mean by working capital and what are the factors affecting the working capital requirement?